सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में सभी स्टूडेंट को हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। वो देखिए क्या है, महेश्वर सूत्र। इसको जानने से आपको संधि पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि देखिए संधि एक ऐसा चीज़ है। संधि में देखिएगा वहाँ पर सूत्र लिखा होता है कि अकस वर्ण दीर्घ अदेंग गुण। तो ये जो सूत्र ये क्या है, तो ये देखिए अगर आप महेश्वर सूत्र नहीं पढ़ेंगे तो आपका इसका ज्ञान नहीं होगा, संधि का कोई ज्ञान नहीं होगा। और संधि का ज्ञान नहीं होगा तो परीक्षा में नहीं बना के आ पाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने आज लाए हैं महेश्वर सूत्र के बारे में कुछ जानकारी। तो ये महेश्वर सूत्र देखिए, ये जो महेश्वर मतलब कौन है, भगवान शिव। और भगवान शिव ने क्या किया था, एक बार डमरू बजाया था। पाणिनि करके एक सूत्रकार थे, पंडित थे, जितने ये जो व्याकरण सूत्र पढ़ रहे हैं ना आप, तो उन्होंने ये सूत्र बनाया है। मगर उससे भी पहले वो एक टाइम में तप कर रहा था, महादेव के तपस्या कर रहा था। तो तभी महादेव प्रकट हुआ और वहाँ पर डमरू बजाया और डमरू से कुछ शब्द निकल आया था। तो ये देखिए जो 14वां सूत्र देख रहे हैं, मैंने 14 1 2 3 4 क्रम से लिखा हुआ है। तो यही शब्द क्या है, वो डमरू से निकला था। ठीक, तो इसको क्या है आप सबको याद करना है। तो पहला वाला जो था क्या निकल के आया था, अ ई ओण रे ली क ए ओ न्य आई औ च हय व रट लण यम न्यण नाम झभै घढधस जब घढधस ख फ छ ठ थ च ट तब कपय स सर हल। तो ये देखिए 14 जो सूत्र था, ये 14 सूत्र आपको याद रखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्रमशः लिखा हुआ है, मगर अंत में देखिए सब व्यंजन है। गौर करिएगा, अंत में जो भी है व्यंजन है और हलंत व्यंजन है ना। तो ये हलंत व्यंजन जो है इसको केले की छिलके की तरह फेंक देना है। जैसे देखिए आप दुकान में जाते हैं और दुकान में जाने के टाइम क्या है, आपको केला मिलता है, केला खरीद लेते हैं। मगर केला खरीदने के टाइम देखिए आप केला तो खरीदते हैं, दुकानदार भी केला क्या है छिलके के समेत देता है ना, अलग से नहीं देता है। तो इसीलिए केला जो छिलके के साथ ही लेना पड़ता है, मगर आप खाते नहीं हैं। आप लाते ज़रूर है घर में, मगर केले का जो अंदर का भाग है वही खाते हैं, छिलका को फेंक देते हैं। तो वैसे ही आपको एक ट्रिक बताएंगे कि इससे आपको एक चीज़ का बोध होगा। मगर ये 14 सूत्र है, इसको याद रखिए। कैसे रखिएगा, ये हम एक ट्रिक बनाए हैं। नीचे देखिए एक पंक्ति बनाए हैं, कविता बनाए हैं, कविता जैसे। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाए हम कि अ ई ओण री ली क ए ओ न्य आई औ च चार हय वरट लन आए बार बार न्यमान्य अणानामा झभय आए घड़धस भी संग में गाए जब घड़धस ख फ छ ठ थ च ट तब कपय सस सर हल सब नभ। तो इसको हम कविता आकार से बनाया है। एक गीत गीत में थोड़ा गा देते हैं तो आपके क्या है मेरे पढ़ने भी आसान हो जाएगा। देखिए पहले पंक्ति को कैसे गाते हैं। अगर बोला जाए ऐसे, आई उन रेलिक ए ओन, अब देखिए ए ओ न्या बोलना है, ठीक है, न्या, इसको न्या की तरह उच्चारण करना है। हम लिख देते हैं ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, न्या की तरह उच्चारण करना है। तो अ ई ऊण रीली का ए ओ न्या आई औच चार, ठीक है। तो क्या कैसे बताएंगे,
आई ओण रिलिक ए ओन्या आई औ चचार। ठीक है, कैसे गाए? आई उन रिलिक ए ओन्या आई औ चचार, हया वरटलन आए बार बार। ठीक है, तो कैसे गाए? आई उन रिलिक ए ओन्या आई औ चचार, हया वरटलन आए बार बार। ये दो पंक्ति नीचे का पंक्ति एक जैसा गाना है। कैसा है? यामान्याणा नामा झभंग आए, घड़धस भी संग में गाए। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आपको फास्ट गाना है इसके बाद। जब गड दस, ठीक है, तो जब गड दस, जब गड दस, तो जब गड दस, इसके बाद थोड़ा फास्ट। खफ छठ थ चट तब, कपय ससर। अब देखिए कपय ससर हल सब नव, कपय ससर हल सब नव। पूरा गा देते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं महसूस सूत्र को। ठीक है, तो देखिए आई उन रेलिक ए ओंग आई औ चचार, हया वरटलन आए बार बार, यमान्याणा नामं झभंग आए, घड़धस भी संग में गाए। जब गड़दस खफ छठ थ चट तब, कपय ससर हल सब नव। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इसको एक चीज़ हम बता देते हैं क्योंकि संधि में आपको काम आएगा। वो समझ लीजिए पहला वर्ण, समझ लीजिए पहला वर्ण। तो पहला वर्ण मतलब समझ लीजिए आपको आपके अंदर यहाँ पे लिखा है कि अण, कि देखिए अण लिख दिया कि अण नय हन। तो देखिए पहला वाला सूत्र क्या है? अ ई ऊण, है ना। तो यहाँ पर देखिए अन बोला जाए तो क्या क्या वर्ण लेंगे? अ को लेंगे, ई को लेंगे, ऊ को लेंगे। ये छोटा छोटा जो चीज़ है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए हम बताए थे कि अन में देखिए जैसे हम और एक चीज़ लिखते हैं, देखिए इक लिख देते, इक। ठीक है, इक। तो इक कहाँ है? देखिए ई यहाँ पर है, क हलंत यहाँ पर है। तो हम क्या बोलें कि दुकान से जो मटेरियल्स लेना है वो लेके आना है घर में, वो पूरा लेके आना है। मगर जैसे केले को छिलकों को फेंक देना चाहिए, वैसे ही जब काउंट करेंगे तब क्या है? हलंत को फेंक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम फेंक देते हैं। कैसे फेंक देते हैं? कि जैसे यहाँ पर ई को लेंगे, ऊ को लेंगे। अब देखिए बीच में णा है तो इसको फेंक देंगे। री लेंगे, ली लेंगे, क को फेंक देंगे क्योंकि हलंत है। जो भी हलंत है उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ है हम तो बता दिए हैं। अब देखिए यही संधि में हम जब पढ़ाएंगे आप सबको तो इसमें आपको समझदारी हो जाएगा। महसूस सूत्र सामने रखेंगे, सूत्र के साथ में संधि एक एक सूत्र हम निचोड़ पढ़ाएंगे और सूत्र के साथ हम बताएंगे, तब आपको ये जानकारी मिल जाएगा। जैसे समझ लीजिए अच लिख दिए, अच, अ चय हलंत। तो अचय हलंत मतलब देखिए इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण है? तो आपको बोलता हुआ देखिए अ कहाँ है? पहले अ है तो अ को लेना है, ई को लेना है, ऊ को लेना है ना। और न को केला की छिलके की तरह फेंक देना है। उसके बाद री लेना है, ली लेना है, क को फेंक देना है, औ लेना है, मतलब ए लेना है, ओ लेना है, निया को फेंक देना है, आओ लेना है, आई लेना है और औ लेना है और च को फेंक देना है। तो च तक आ गए। देखिए तो क्या क्या वर्ण मिला हमको? देखिए स्वर जो है सब स्वर है कि अ ई ऊ। देखिए सब अ ई ऊ, री ली ए, है ना, ओ आई औ। तो यहाँ पर जो न वर्ण मिला, देखिए टोटल आप काउंट करिएगा तो न वर्ण स्वर वर्ण जो है उसको आपको मिलेगा। तो यहाँ से अच का बोध हो गया। तो अच के माने अच जो है, हल जो है हम पढ़ाएंगे वो संधि में पढ़ाएंगे। देखिए अभी जो है महसूस सूत्र समझ लीजिए। ठीक है, और मोटा मोटी ये भी बता दिए हैं कि अच अगर लिखा रहा है तो अच मतलब क्या क्या है ना। जैसे देखिए अक, आपको एक सूत्र मिलेगा अक सवर्ण दीर्घ, हम सब समझाएंगे। मगर अक देखिए, अक मतलब अगर बोला जाए कि अक मतलब बोलिए तो अक देखिए अ लेंगे, ई लेंगे, ऊ लेंगे, न केला की छिलके की तरह फेंक देंगे।
री लेंगे, ली लेंगे, क को फेंक देंगे। तो इसका मतलब अक मतलब क्या क्या वर्ण हुआ? अ, ई, उ, री, ली, ये 5 वर्ण हुए, है ना। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो हमको पढ़ा देंगे संधि के बारे में, तो आपको वो आसान हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो है माहेश्वर सूत्र, अभी जो मेन चीज़ है आपको ये 14 वो माहेश्वर सूत्र याद रखना है, ठीक है। और इसका एक कविता का पंक्ति हम बनाए हैं, उसके हिसाब से अब याद रखिए। मगर अगर देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कविता की पंक्ति की तरह याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको गाने गाने में भी हम गा दिए हैं, तो उसके हिसाब से भी याद रख सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा यहाँ तक ही रहने देते हैं, अगला दिन हम दूसरा कोई टॉपिक लेके आएंगे। तो ये जो है देखिए आप सब अपने अपने कॉपी पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये जो हम तो पढ़ा दिए हैं तो आपको ये याद भी रखना है। तो इसीलिए क्या है, आपके जैसे कविता समझ लीजिए, कविता को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और अपने हिसाब से पढ़िए, गाने गाने में पढ़िए, तो आशा करते हैं हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आज क्लास का अवधि रखते हैं। तो कल हम दूसरा क्लास लेके आएंगे, दूसरा कोई टॉपिक लेके। चलिए, सबको धन्यवाद।